तो गाइस फाइनली अब आपको वंदे भारत के एग्जीक्यूटिव क्लास का प्रीमियम जर्नी दिखाने के बाद अब हम आ चुके हैं अपने होटल में। तो ये गाइस होटल है होटल माँ रेजिडेंसी। एंड अगर आप जम्मू में आके अच्छा होटल देख रहे हैं जो कि आपको अफोर्डेबल रेट पे भी हो और साथ में विद इन मार्केट हो, जहाँ से सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पास में हो, तो आप होटल माँ रेजिडेंसी को चूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली गाइस ये रघुनाथ टेम्पल के पास ही पड़ता है और ये हरी मार्केट में है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे और भी काफ़ी सारी जगह पे घूम सकते हैं इसके विद इन 2 से 3 किलोमीटर में। तो बिना किसी देरी के अब हम आपको दिखाते हैं अपना छोटा सा रूम टूर और फिर हम लोग आपको बताते हैं थोड़ा सा और इस होटल के बारे में। तो ये है वार्डरोब, टीवी, किंग साइज बेड, एसी और ये है वॉशरूम हमारा। तो काफ़ी नीट एंड क्लीन है अभी तक तो। और ये पूरी और ये है रूपाली, आपकी होस्ट और दोस्त। हे गाइस, हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू कल्चर बॉक्स वंस अगेन, जहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे साथ जम्मू एंड कश्मीर सीरीज़। और हमने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था कि कैसे हम लोग दिल्ली से आए थे जम्मू बाय वंदे भारत एग्जीक्यूटिव क्लास और आज हम आए हैं जम्मू में सबसे पहले अपनी बाइक रेंट करने के लिए। तो हम जिनके साथ बैठे हुए हैं राहुल भैया, ये एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन है गाइस। तो सबसे अच्छी बात ये है कि इनको ट्रू वॉन्डरर का 2017 में टाइटल मिला हुआ है। एंड इवन गाइस इनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे काफ़ी सारे ऑफ रोडिंग की व्लॉग्स और बहुत सारे ये डॉक्यूमेंट्रीज डालते रहते हैं ऑफ अनएक्सप्लोर्ड जम्मू। तो गाइस आप में से कई लोगों ने राहुल भैया को देखा होगा, द ट्रैवलर फ्रॉम जम्मू इनका यूट्यूब चैनल का नाम है। और अगर आप जम्मू में कोई भी जगह सर्च करेंगे तो सबसे टॉप पे इनका चैनल रैंक होता है। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके बारे में और देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें जम्मू में एक्सप्लोर करी है। फिर देखते हैं कि आप इनसे कैसे बाइक रेंट कर सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं आपका ट्रैवल आइटनरी भी प्लान कराने में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं व्लॉग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राहुल भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कल्चर बॉक्स में। एंड मैं लिटरली आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी यूट्यूबिंग की जर्नी है, बाइक रेंटिंग की जर्नी है, स्टार्ट कहाँ से हुई? एक्चुअली पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है कल्चर बॉक्स में, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, बट इस बार मैं बोलूँगा वेलकम टू कल्चर बॉक्स। दिस गाइस आर डूइंग ग्रेट। मैंने इनके कुछ व्लॉग्स देखे हैं एंड लिटरली आई अप्रिशिएट कि ये लोग ये स्टेप ले रहे हैं। तो दूसरा मैं बताऊँ अपने बारे में, तो ट्रैवलिंग जो मेरा पैशन था 2010 से मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। उससे पहले आई वॉज वर्किंग विद अ मल्टीनेशनल कंपनी। तो कॉर्पोरेट स्लेवरी छोड़ने के बाद में टू फाइंड माई सेल्फ तो ट्रैवल शुरू किया था। और दूसरा यूट्यूब का तो ऐसा था कि पहले सिर्फ ट्रैवल करते थे, एक्सप्लोर करते थे, बट नेवर थॉट ऑफ डॉक्यूमेंटिंग इट। इन 2017 एक्चुअली आई पार्टिसिपेटेड इन एन इवेंट कॉल्ड ट्रू वॉन्डरर इंडिया। तो रेगुलर ये इवेंट कराता है बहुत सारी कंट्रीज़ में। तो एक्सीडेंटली मेरे किसी दोस्त ने मुझे बोला, तो एक्सीडेंटली आई फिल्ड द फॉर्म एंड गॉट सिलेक्टेड। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई बॉट अ कैमरा। तो मतलब मुझे ABC भी नहीं मालूम थी उस वक्त। तो स्टार्टेड क्लिकिंग, तो स्टार्टेड लर्निंग ऑन यूट्यूब एंड ऑल। तो फोटोग्राफी तो तब सीख ली थोड़ी बहुत एंड इवेंचुअली आई वॉन दैट टाइटल इन 2017। तो फोटोग्राफी तो आ गई थी। उसके बाद फिर से मेरे को मौका मिला लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा। तो लॉकडाउन में ऐसा था कि करने को कुछ नहीं था, टोटली फ्री। तो मैंने देखा डेटा बहुत सारा है, सेल फोन में है, कैमरा में है, वाई नॉट कि इसको कुछ प्रोसेस किया जाए। तो कुछ प्रोसेस किया तो मतलब कुछ अच्छा रिजल्ट लगा, कुछ लोगों को दिखाया, फीडबैक अच्छा आया। तो मैंने कहा टाइम तो है ही, अब लॉकडाउन का पता नहीं था 2 महीने बाद खुलेगा, 4 महीने बाद खुलेगा, 6 महीने बाद खुलेगा। तो आई केप्ट लर्निंग एंड प्रोसेसिंग। तो दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। तो पहला मेरा प्राइम फोकस जम्मू में ही था, क्योंकि मेरा ये था कि जम्मू के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। तो पीपल जनरली व्हेनेवर दे स्पीक अबाउट जम्मू एंड कश्मीर दे प्रॉब्लम स्पीक अबाउट कश्मीर। तो जम्मू एक ट्रांजिट पॉइंट बन जाता है। तो मुझे एक नोशन हटाना था, एक परसेप्शन चेंज करना था। तो उसके लिए 2 चीज़ें करी। पहले मैंने जम्मू में कुछ शूट करना शुरू किया, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज शूट करी। उसके बाद में दूसरा मैंने ये शुरू किया, क्योंकि जम्मू में जो अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस हैं, बाहर से आके आप सीधा वहाँ नहीं पहुँच सकते। क्योंकि जैसे आप किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जाते हैं तो दोज प्लेसेस आर वेल कनेक्टेड, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर होती है, तो इट्स ईजी, आप कैसे भी पहुँच सकते। लेकिन जम्मू में ऐसा नहीं है। जो अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस हैं वहाँ पे पहुँचना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी दिक्कत है, रोड्स की भी दिक्कत है। सो आई केम अप विद अ प्लान कि आई स्टार्ट अ बाइक रेंटल बिजनेस, कि जिसमें आई विल बी प्रोवाइडिंग बाइक
आप कोई कहेगा कि आप बिजनेस कर रहे हो, इट्स एक्चुअली इट्स नॉट अ मनी मेकिंग बिजनेस, क्योंकि मैं जनरली हर किसी को बाइक नहीं देता हूँ। वी डू ए प्रोफाइलिंग। जो लोग ट्रैवलर, जो एक्सप्लोरर आ रहे हैं, जिनको जम्मू एक्सप्लोर करना है, ये बाइक्स टू ओनली टू देम। तो मैंने ये स्टार्ट किया, आई गॉट 6 बाइक्स। तो वही बाइक मैं जनरली राइडर्स को, ट्रैवलर्स को वो देता हूँ, सो दैट दे कैन गो एंड एक्सप्लोर दोज प्लेसेस विच आर जनरली डिफिकल्ट टू एक्सप्लोर। सो गाइज, ये थी राहुल भैया की जर्नी, कैसे वो एक कॉर्पोरेट की जो जॉब थी उसको छोड़ के आए एंड देन ही इज डूइंग लिटरली वेरी गुड इन दिस बाइक रेंटिंग बिजनेस। तो गाइज, सबसे पहले हम इनके वर्कशॉप में चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या बाइक रेंट यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप भी एक्सप्लोरर है तो आप भी यहाँ पे आके जम्मू में यहाँ पे बाइक रेंट कर सकते हैं। और गाइज, आप कहीं पर भी सर्च करेंगे गूगल पे भी बाइक रेंट इन जम्मू, तो सबसे टॉप पे भैया का ही आएगा वर्कशॉप का नाम। तो आप ज़रूर इनसे कनेक्ट होइए। लेकिन सबसे पहले हम इनको वर्कशॉप में चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या बाइक अवेलेबल है, क्या क्या प्राइस पॉइंट है और क्या क्या सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स हैं। तो गाइस, अब हम आगे हैं इनके वर्कशॉप में, जहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे कि यहाँ पे रॉयल एनफील्ड के सारे वर्जन्स लगे हुए हैं, हिमालयन भी लगी हुई है। तो यहाँ पर हम भैया से पूछते हैं कि और कौन सी बाइक है वो जो रेंट करवाते हैं और साथ में क्या क्या प्राइजेस हैं। तो यहाँ पे राहुल भैया है और ऋषि भैया है। ऋषि भैया इस वर्कशॉप को अच्छे से मैनेज करते हैं, ही इज़ वेरी प्रोफेशनल। तो अब नेक्स्ट आवाज़ राहुल भैया की। तो दोस्तों, ये है हम लोगों का गैरेज, ये है अपने ऋषि भाई। तो यही पूरा मैनेज करते हैं महादेव ऑटो वर्क्स। तो ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन। 10 साल से मेरे को भी हो गया राइड करते हुए। तो जैसे मैंने बताया, हम अपनी बाइक्स की बहुत हाई मेंटेनेंस करते हैं, थैंक्स टू ऋषि भाई। महादेव ऑटो वर्क्स एकदम प्रोफेशनल काम है इनका, एकदम जेन्युइन पार्ट्स, जेन्युइन ये। और ऐसा नहीं है ये खाली हमारी बाइक से मैनेज कर रहे हैं, जनरली भी ये इसको वर्कशॉप को चला रहे हैं। और हमारी सारी बाइक्स का AMC जो है सारा A to Z, जब भी हमारी बाइक एक राइड से वापस आती है 100% वो बाइक पहले यहाँ पे आती है नेक्स्ट राइड पे जाने के बाद। तो दोस्तों, हमारे पास में अभी जो बाइक्स अवेलेबल हैं सभी की सभी रॉयल एनफील्ड की है। वी हैव क्लासिक 350, वी हैव क्लासिक 500, वी हैव हिमालयंस। तो अभी ये 3 ही वेरिएंट्स हैं जो अभी हम रेंट पे दे रहे हैं। तो इन फ्यूचर वी आर प्लानिंग कि हम कुछ एडिशन करेंगे, जैसे कि कुछ लोग हमें छोटी बाइक्स भी मांगते हैं, जैसे एवेंजर वगैरह हो गए। तो वी आर थिंकिंग अबाउट दैट। अभी प्लान नहीं किया उसमें कुछ, लेकिन फ़िलहाल तो अभी हमारे पास ये 3 ही वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। तो ये बाइक्स हमारे पास में अवेलेबल है और हमारी टाइमिंग जो रहती है सुबह 10 से 7 रहती है। वी आर नॉट अवेलेबल 24/7, ये मैं आपको पहले बता दूं। तो जो बाइक हम रेंट करते हैं दैट इज़ फॉर 24 आवर्स, 1 डे हम उसी हिसाब से गिनते हैं। तो 10 से 7 आप कभी भी बाइक लीजिए, 24 आवर्स तक 1 डे का होता है। और बाइक का रेंट जो है 1000 से 2000 के बीच में, डिपेंडिंग अबाउट द सीजन एंड डिमांड। तो जैसे कि क्लासिक 350 एट प्रेजेंट उसका प्राइसिंग 1000 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। क्लासिक 500 है उसका 1300 के आसपास है। हिमालयन है उसका 1600 के आसपास है। और भैया स्कूटी ये भी आप रेंट करवाते हैं? अभी एक्चुअली हमारे पास यही 3 वेरिएंट्स ही हैं रॉयल एनफील्ड के, क्योंकि हमने बताया ना कि हमारा जो मेन पर्पज इज़ नॉट फॉर द लोकल थिंग। तो हमारा था एक्सप्लोरेशन के लिए, बट जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है तो सर्टनली विल प्लान कि जल्दी हम कुछ स्कूटीज़ भी ऐड करें, क्योंकि कुछ लोग लोकल घूमने के लिए स्कूटीज़ भी मांगते हैं। और भैया एक और चीज़ होता है, फैमिलीज आती है तो वो भी डिमांड करते हैं, जैसे कार रेंटल भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो उसके लिए आप अगर प्लान कर रहे हैं या फिर अभी कुछ है? देखिए, कार रेंटल्स का ऐसा है, अभी ऐसा सच यहाँ पे जूम कार या उस तरह का कोई भी सेल्फ ड्राइव कार वाला परमिशंस नहीं है। तो वैसे भी जो लोग एक्सप्लोर करने आते हैं फैमिली के साथ, तो मैं तो उनको रेकमेंड करता हूँ पहाड़ों में आप कहाँ ड्राइव करेंगे। तो कार रेंट कर रहे हैं या टैक्सी ले रहे हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर। सो आई एम नॉट मच इनटू इट। अच्छा, तो गाइस ये रही बात कि क्या क्या इनके पास बाइक्स थी। आपने वर्कशॉप में अभी देखे, यहाँ पे बहुत सारी बाइक्स अवेलेबल है और अगर आप आ रहे हैं तो आप ज़रूर इनसे बाइक रेंट कर सकते हैं। लेकिन भैया आप कैसे मेक श्योर करते हैं कि आपकी बाइक अप टू डेट रहे, मेंटेन रहे और सर्विस प्रॉपर्ली रहे? तो जैसा कि आपने अभी वर्कशॉप पे देखा, वी हैव ए डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने अपना ही स्टाफ रख के बाइक को मेंटेन कर रहे हैं। हमने
टाई अप किया हुआ है प्रोफेशनल्स के साथ, जो कि एक्स कंपनी में भी काम कर चुके हैं और 10-10 साल का एक्सपीरियंस है। हमने उनके साथ टाई अप किया है। दे आर हेयर टू मेंटेन दोज बाइक्स। वी आर नॉट जनरली पुटिंग एनीबॉडी टू टेक केयर ऑफ बाइक्स। तो आपने देखा है कि उसके इंजन मेंटेनेंस हो, उसकी ब्रेक मेंटेनेंस, हर तरह की मेंटेनेंस जो है वो प्रॉपरली करते हैं, क्योंकि वी हैव सेट ए स्टैंडर्ड। हमें उस स्टैंडर्ड से ऊपर रखना है, उससे नीचे नहीं जाना है। उसका एग्जाम्पल आपको गूगल पे हमारी रेटिंग से मिल जाएगा। और दूसरा ये है कि इसी पे हम एक चैनल भी स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी ही वो चैनल आपको दिखेगा कि हाउ टू मेंटेन बाइक टॉप क्लास पे आपको बाइक कैसे मेंटेन करनी है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि बाइक रेंटल बिजनेस में क्या होता है, बाइकें चल रही हैं, धुआं मार रही हैं, वो कहते हैं चलने दो, जैसे भी चल रही हैं, तेल डाले चलो, चलाए जाओ। ऐसा नहीं है। अगर आप किसी को बाइक दे रहे हो, यू आर नॉट ओनली गिविंग बाइक कि आप जस्ट द सेक ऑफ कि आपको बाइक चलानी है। यू आर गिविंग दैट बाइक फॉर द फीलिंग ऑफ राइडिंग, टू हैव दैट एक्सपीरियंस, राइडिंग का एक्सपीरियंस। कहीं आप एक्सप्लोर करने जा रहे हो, यू शुड हैव अ पीस ऑफ माइंड। विदाउट पीस ऑफ माइंड आपकी बाइक में ट्रबल्स हैं तो यू कैन नॉट एंजॉय द प्लेस। इफ आई एम प्रमोटिंग सम प्लेस एंड गिविंग यू बाइक टू एक्सप्लोर दैट, अगर आपकी बाइक में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम रास्ते में आ रही हैं तो ऑब्वियसली यू आर नॉट गोना एक्सप्लोर दैट प्लेस। तो हमारा टोटल पर्पस जो है उस चीज़ का वो फेल हो जाता है। दैट्स व्हाई वी हैव सेट सर्टेन स्टैंडर्ड्स कि हमें उसके ऊपर ही बाइक मेंटेन रखनी है, उससे नीचे हम बाइक नहीं देंगे। तो गाइस ये था वर्कशॉप और साथ में जिस तरीके से ये सर्विसिंग करते हैं अपने बाइक की। और हमने भी अभी अपनी बाइक ली थी रॉयल एनफील्ड 500 एंड लिटरली गाइस बाइक बिल्कुल मक्खन जैसी चल रही है और सर्विस भी बिल्कुल अप टू डेट है। तो अब हम इनसे पूछते हैं कि अगर आप भी आ रहे हैं यहाँ पे इनसे बाइक रेंट करने के लिए तो ये कहाँ तक के लिए अपनी बाइक रेंट को प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज अभी हम इनसे पूछ रहे थे कि ये लेह लद्दाख के लिए देंगे बाइक, तो फिर आई गेस शायद वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो इस बारे में हम भैया से थोड़ी बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये बाइक रेंटल का शुरू करने का द सोल पर्पस वाज टू मेक इट ईजियर फॉर पीपल टू एक्सप्लोर जम्मू रीजन। तो जम्मू रीजन के लिए तो हम देते ही हैं, बट कश्मीर इज़ आल्सो पार्ट ऑफ आवर स्टेट। तो हमने एक सिस्टम रखा है कि आप हमारे से बाइक ले सकते हैं, बट उसमें ये कंडीशंस है कि बाइक आप जम्मू और कश्मीर में ही चला सकते हैं। वी डोंट अलो आवर बाइक्स टू क्रॉस बाउंड्री ऑफ आवर स्टेट। तो गाइज जैसे कि मैंने इस ब्लॉग के स्टार्टिंग में बताया था, भैया बहुत अच्छे सिनेमाटोग्राफर भी हैं। इनकी काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज है बाय द नेम ऑफ अनएक्सप्लोर्ड जम्मू के नाम से। आप इनके चैनल पे जाएंगे तो फिर आप वो सीरीज़ पूरा देख सकते हैं और हम इनके चैनल का नाम और लिंक पूरा डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे एंड इवन आपके स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहा होगा। तो गाइज इफ़ यू वांट टू वॉच दैट सीरीज देन डू चेक दैट आउट। तो अभी हम भैया से पूछते हैं वैसे ही कि अगर कोई भी इंसान आ रहा है आपके पास बाइक रेंटिंग के लिए तो आप क्या क्या आइटनरी आप बना के दे सकते हैं या फिर क्या क्या प्लेसेस हैं जो कि हम जम्मू में आके एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के नाम से मोस्टली लोग कश्मीर साइड ही भागते हैं, लेकिन जम्मू में कौन कौन सी ऐसी अनएक्सप्लोर जगह है जो हमारे आप व्यूअर्स को सजेस्ट करना चाहेंगे। तो एज ए रीजन जम्मू एक बहुत बड़ा रीजन है, तो इसमें काफ़ी सारे मतलब डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिफरेंट जगह हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो इस पर मैंने एक छोटा सा एक टीज़र भी बनाया था, बट स्टिल आई हैव गॉट एप्रिसिएशन फॉर दैट। इंडिया ट्रैवल मार्ट की जो ओपनिंग हुई थी 2020 की, तो दैट वाज विद दिस वीडियो ओनली। उसके बाद में समहाउ दिस वीडियो रीच्ड PMO, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह फ्रॉम PMO हैज शेयर्ड दिस वीडियो एंड इट वाज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी कि चलो हमारे काम को किसी ने अप्रिशिएट किया है। तो ये एक छोटा सा मैंने टीज़र बनाया है, इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट तो कवर नहीं है, बट आई हैव ट्राइड कि जो भी जगह मैंने विजिट करी है, हैव एक्सप्लोर्ड पर्सनली, तो वो सब में इसमें छोटा क्लिप्स हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। ऐसे जम्मू रीजन बहुत बड़ा है एंड देयर आर सो मैनी प्लेसेस टू एक्सप्लोर कि आपको शायद मैं भी अपने आप से भी कह सकता हूँ कि 15-16 कंट्रीज़ घूमने के बाद में मुझे लगा कि अपना बैकयार्ड देखना चाहिए। तो मुझे भी आज से 5-6 साल पहले तक नहीं पता था कि हमारा जम्मू इतना वास्ट और इतना खूबसूरत है। तो आप देखिए ये क्लिप, आपको कुछ शायद समझ आएगा।
इतना खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री जो भैया ने अभी शूट करा है एंड इनको पीएमओ से इसके लिए एप्रिसिएशन मिली। तो भैया थैंक्स फॉर दैट कि आपने हमारे साथ वो डॉक्यूमेंट्री शेयर करा। एंड गाइस आई होप आपको भी व्यूअर्स आपको बहुत अच्छा लगा होगा ना, आपको अच्छा लगा और ऐसे कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखने हैं तो आप इनके चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हमारे लिए भैया तो एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं, जहाँ पे हम सिनेमाटोग्राफी के लिए लिटरली भैया को कंसिडर कर सकते हैं कि हम इनसे सीखने वाले हैं कुछ टाइम के लिए बैठ के। तो अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू चैनल। अगर आप इस चैनल पे न्यू है, साथ में भैया के चैनल को भी आके जरूर सब्सक्राइब करिए। गाइस भैया के बातों से इंस्पायर्ड होकर लिटरली हम भी अब चले हैं जम्मू को एक्सप्लोर करने के लिए। हम आपको दिखाएंगे यहाँ के जम्मू का कल्चर, ट्रेडिशन, क्या क्या जगह है यहाँ पे जो आप आके घूम सकते हैं। साथ ही दिखाएंगे यहाँ का फेमस बसौली पेंटिंग। तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए आर्टिसन के साथ या फिर कोई एक नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन लेके। जितना हो सकेगा मैक्सिमम गाइस हम ट्राई करेंगे कवर करने के लिए, क्योंकि इसके बाद हमें कश्मीर और लेह ये भी हमें कवर करना है। तो अगर जो भी चीज़ छूट जाएगा वी मेक श्योर कि हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएंगे डेडिकेटेडली यहाँ पे अनएक्सप्लोर्ड जम्मू को और अच्छे से हम लोग एक्सप्लोर करेंगे भैया के साथ, और हम बनाएंगे डेडिकेटेड सीरीज इस जम्मू के ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ, नमस्कार, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।